वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम देख लिया है और आज का लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस लेसन पर आने से पहले थोड़ा एक बेसिक, एक फंडामेंटल समझना है आपको। हम लोग 11th में पढ़े हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां देखें वो फॉर्मूला, यहां क्या काम लाना है। जैसे मान लीजिए इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q0 को मान लीजिए कि हम लोग पॉइंट P से Q पर ले जाते हैं, P से पॉइंट Q तक ले जाते हैं और PQ की जो दूरी है बहुत छोटी दूरी dl है। PQ की दूरी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dl है। तो किसी चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन dw इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका F dl cos थीटा। फिलहाल जो मैंने केस बनाया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट dl का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, उधरी डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ऐसे केस में F dl बच जाता है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 हो गए। अब देखें कि इस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर फोर्स लगता है कितना, तो किस चार्ज की बात कर रहे हैं, Q0 चार्ज की। और Q0 चार्ज कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में है, E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स लगेगा Q0 इंटू E। तो इस F के जगह पे हम लोग Q0 इंटू E बैठाते हैं और इंटू dl। और मान लीजिए कि ये Q0 चार्ज यूनिट चार्ज है। इफ Q0 is unit positive charge, then तो ये वर्क डन आपका हो जाएगा E इंटू dl। और अगर इसी काम को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही करें तो ये वर्क डन हो जाएगा E डॉट dl। यानी E डॉट dl जो है ये वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया। अगर किसी यूनिट चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में dl डिस्प्लेसमेंट कराया जाता है तो वर्क डन होगा E डॉट dl। इस बात को समझें। इसके बाद मैं इसी कड़ी में थोड़ा सा और बेसिक बताऊंगा। अब मान लीजिए कि किसी चार्ज को पॉइंट A से B पर ले जाना है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज Q0 को A से B पर ले जाना है। तो अगर पूरा स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि E डॉट dl ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है। तो लेकिन पूरे स्पेस में अगर बड़ा भी डिस्प्लेसमेंट है और पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग ये पूरा जो भी डिस्प्लेसमेंट D, अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए D है तो हम लोग इसके लिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, और यूनिट चार्ज है तो फोर्स के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी बताया
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट डी है वो रख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकल जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जब हम इस चार्ज को यहां ले जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, तो जाहिर है कि पहले यहां से यहां डिस्प्लेस करने में वर्क डन कुछ और करना पड़ेगा, फिर डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर चेंज कर गई है तो वर्क डन कुछ और होगा, फिर यहां से यहां डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन कुछ और होगा। यानी कि हमें छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में किया गया अलग अलग वर्क डन को जोड़ना पड़ेगा। इसको देखते हैं। अब देखिए, तो हमने जैसा कि अभी कहा कि थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो छोटा सा पहले वर्क डन करते हैं कि जब इस चार्ज को ए से बी पर ले जा रहे हैं तो बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट पी पड़ा होगा ले जाते वक्त, और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई रही होगी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई रही होगी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने कराया, पी से क्यू पर हम ले आए इसको, पॉइंट पी से क्यू पर इसको ले आए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए डीएल। तो और मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो यहां छोटा सा वर्क डन यानी किसी यूनिट चार्ज क्यू नॉट को, ये यहाँ पे यूनिट चार्ज क्यू नॉट है, पी से क्यू तक ले जाने में छोटा सा वर्क डन हमें करना पड़ा डी डब्ल्यू, और ये डी डब्ल्यू वर्क डन कितना होगा ई डॉट डी एल। जैसा कि अभी हम लोग जान चुके हैं, ई डॉट डी एल मीन्स ई डी एल कॉस थीटा। तो अब ये जो वर्क डन आएगा छोटा सा वर्क डन, अब टोटल वर्क डन चाहिए ऐसे बी तक ले जाने में, तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी टोटल वर्क डन चाहिए किसी क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में। तो इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक लाने में, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डीएल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहा होगा, ई डॉट डीएल निकालेंगे, इसका ई डॉट डीएल, इसका ई डॉट डीएल, इसका ई डॉट डीएल, और सारे ई डॉट डीएल यानी अलग अलग वर्क डन का सम। उस सम का तरीका है इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, जो फाइनली बाद में ई डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस टर्म को ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टर्म को याद रखना जरूरी है, कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही हमारा टॉपिक है। अब समझें कि हमारा टॉपिक आज क्या है। हमारा टॉपिक ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जरा ध्यान दीजिएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब होता है कि एक यूनिट चार्ज को किसी दो पॉइंट के बीच में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वर्क डन को सिर्फ मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ए से बी तक चाहे हम स्ट्रेट ले जाएं या किसी कर्व पाथ में ले जाएं, तो ये वर्क डन जो है यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, चाहे पाथ जो भी हो, केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से हमें मतलब है। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पर। अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारा टॉपिक क्या है। आगे देखिए, द लाइन इंटीग्रल, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब इसको जरा समझें हम। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ओरिजिन पे प्लस क्यू चार्ज है, ओरिजिन ओ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इस पूरे स्पेस में इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
एक पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में किसी चार्ज को हमें पॉइंट ए से बी पर ले जाना है। इस चार्ज को ढो करके हम लोगों को ए से बी पर ले जाना है। तो ए से बी पर जो हम लोग इसको ले जा रहे हैं, मान लीजिए ए से बी पर किसी यूनिट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी पर ले जा रहे हैं इस पाथ से, तो ले जाने में कितना वर्क डन होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो है आर ए, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आर बी है। पोजीशन वेक्टर के बारे में मैं पहले आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो इसको ले जाने में चूंकि थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इस चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है, तो हम लोग पूरा वर्क डन एक बार में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग दो छोटा दूरी ले लें कि पॉइंट बी ले लिया कि जब चार्ज पॉइंट बी से क्यू तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने किया, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डीएल है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो कितना वर्क डन हुआ। तो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए आर है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है, और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर कंपोनेंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा आपका डीएल कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ये मैंने लिखा है डीएल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मैंने लिखा है डीएल कॉस थीटा। तो ये छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये अब देखिए, तो ये डी डब्ल्यू है, छोटा सा वर्क डन हो गया पी से क्यू तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को ढोने में। तो अब टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू हो गया, और इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई डॉट डी एल, और इसी टर्म को कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहां से कहां तक का, पॉइंट ए से बी तक का लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन। तो ई डॉट डीएल आपका क्या हो गया, ई डीएल कॉस थीटा। आप यहां देख रहे हैं डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल थीटा है। तो डीएल का कॉस कंपोनेंट अगर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पीएन होता है जिसका वैल्यू हो जाएगा डीएल कॉस थीटा। यानी लिखेंगे सिंस पीएन इज इक्वल टू डीएल कॉस थीटा, और इसको हम लोग मान लेते हैं डी आर। पीएन को चूंकि ओरिजिन से यहां तक ये आर वेक्टर है, तो इस पीएन को हम लोग मान लें डी आर। तो ये आपका आ गया वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। अब देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बैठा दें, यानी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से कितना है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये आ गया वर्क डन, टोटल वर्क डन किसी चार्ज को ए से बी तक लाने में। और ये वैल्यू हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर का मिटाता हूं। अब देखिए, अब इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट हो गया इसमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q और Q, यानी कि Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और बाकी dr/r² इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। कांस्टेंट टर्म जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। अब हमें इंटीग्रेट करना है dr/r², तो ये इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होना चाहिए, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो dr/r² का इंटीग्रेशन हो गया -1/r। और मान लीजिए इसको हम लोग पॉइंट ए से बी तक लाए हैं चार्ज को, तो इसमें लिमिट दे देना चाहिए हमें। यहां दे दिया लिमिट, लोअर लिमिट आर ए, अपर लिमिट आर बी, हर जगह लिखे रहेंगे। लोअर लिमिट आर ए, अपर लिमिट आर बी, आर ए आर बी, आर ए आर बी। तब ये पता चल जाता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो इंटीग्रेट करने के बाद इसके लिमिट्स बैठाए जाते हैं। अपर लिमिट यहाँ बैठ जाएगा और लोअर लिमिट यहाँ बैठ जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू डालेंगे, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट -1/RB, पहले अपर लिमिट बैठाते हैं और फिर माइनस का चिन्ह देके लोअर लिमिट बैठाते हैं, -1/RA। अब ये हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/RA -1/RB। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, RA के आगे प्लस और RB के आगे माइनस। तो ये फाइनल वर्क डन हो गया। और यही है, हम लोग कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E.dl का वैल्यू, और ये है हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ साबित हो जाता है कि E.dl यानी इंटीग्रेट करते हैं ए से बी तक, हमने चूंकि लिमिट दिया था RA से RB, तो ये वैल्यू इतना आता है। और इसमें बीच के पाथ के किसी भी पॉइंट्स का जिक्र नहीं है, इसमें केवल इनिशियल वैल्यू है RA यानी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, और फाइनल वैल्यू है RB यानी पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। इससे यह क्लियर हो जाता है कि ए से बी तक का लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ए से बी तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन, इस पाथ से कोई मतलब नहीं रखता है। किसी भी पाथ से ले जाएंगे ए से बी तक तो वैल्यू यही आएगा, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। अब देखिए इसको आप कॉपी पे नोट कैसे करें। टॉपिक पे करके सबसे पहले तो ये लाइन लिख लेंगे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a positive charge plus Q is located at the origin of the coordinate axis xy। फिर उसके बाद लिखेंगे कि पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट P to Q, और ब्रैकेट में लिख देंगे dl, ताकि पता चल जाए PQ की दूरी कितनी है, dl। अब उसके बाद ये छोटा सा वर्क डन लिख देंगे। उसके बाद जैसा हमने बोर्ड पर लिखा है एज इट इज यहां से यहां तक उतारते चले जाएंगे, ये प्रूफ हो गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद कल हम लोग देखेंगे पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको समझेंगे। किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।